नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर साइको के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि भाई साहब डीपीसी का जो प्रोसेस चल रहा था, डीपीसी के माध्यम से ये होने वाला वो होने वाला और डीपीसी हो जाएगी तो भाई साहब थर्ड ग्रेड का रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से डीपीसी के ऊपर एक सूचना जारी की थी। उस सूचना के माध्यम से ये आश्वस्त हो चुके हैं कि भाई साहब थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा सरकार पूरे करवाने के मूड में है। ठीक है, आज की जानकारी में बहुत कुछ विशेष आपको बताने वाला हूं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल सके। महत्वपूर्ण बात है आज की थर्ड ग्रेड के ऊपर, याद रखना महत्वपूर्ण बात है आज की थर्ड ग्रेड के ऊपर। और थर्ड ग्रेड की जो बात है आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान में हल्ला बोल हो रखा है, लेकिन हल्ला बोल जो है वो असमंजस की स्थिति में है। तो आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से याद रखना जो क्लियरेंस दिया गया, जो अधिसूचना जारी की गई, इस अधिसूचना के अंतर्गत यह बात रास्ता साफ हो गया कि भाई साहब सरकार भी मानस बना चुकी है, मूड में आ चुकी है कि भाई साहब थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा करवा दी जाए। अब थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा के तहत जो डीपीसी का मामला अटका हुआ था, जो सरकार के गले की फांस था, उस फांस को निकालते हुए राज्य सरकार के तहत ही ये सारी चीजें हुई। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आज एक अधिसूचना जारी की है, एक प्रेस नोट जारी किया है, या एक यूं कह सकते हैं पत्रावली जारी की है, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद की डीपीसी के संबंध में। याद रखना, अब भाई साहब सीधी सी बात है, थर्ड ग्रेड मामला किसका है? थर्ड ग्रेड का। किसका है? थर्ड ग्रेड का। अब थर्ड ग्रेड की इसी डीपीसी के संबंध में अगर हम बात करते हैं, थर्ड ग्रेड की इसी डीपीसी की बात करते हैं, तो थर्ड ग्रेड की डीपीसी होगी तो भाई साहब है ना, नवीन भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। किसका? नवीन भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। अब नवीन भर्ती का रास्ता खुल रहा है, इसका मतलब याद रखना, मैं पहले वाले वीडियो में भी कह चुका हूं कि पोस्टें बढ़ेगी। बहुत सारे बच्चों के द्वारा अच्छे अच्छे कमेंट दिए गए, समर्थन में बहुत सारी बातें बताई गई। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको खुद के ही ऊपर भरोसा नहीं था कि ऐसा तो नहीं हो सकता, सब ज्ञान बांट रहे हैं, सब चैनल व्यू के लिए। अरे भाई साहब, व्यू का ऐसा कोई लेना देना ही नहीं मेरा। आज दिन तक राजस्थान के अंतर्गत डॉक्टर साइको के माध्यम से जो भी बात कही गई है ना, सटीक बातें बताई गई है और वैसा वैसा हुआ है और संभावना भी वैसी बनी है। तो याद रखना, आज के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो थर्ड ग्रेड का जो डीपीसी वाला जो मामला अटका हुआ था, उसके संबंध में यह पत्रावली जारी हुई है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद की डीपीसी के संबंध में यह सूचना जारी की गई कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों का डीपीसी का मामला अटका पड़ा था, 4 साल से डीपीसी अटकी पड़ी थी, तो उस डीपीसी के तहत थर्ड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड में पोस्टिंग दी जाएगी, प्रमोट किया जाएगा, क्रमोन्नत किया जाएगा। और भाई साहब जैसे ही थर्ड ग्रेड के पद वैकेंट होते हैं, रिक्त होते हैं, भाई साहब थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। अब याद रखना, अब इसके अंतर्गत जैसे ही आप जानते हैं कि 7,500 पदों के ऊपर पोस्ट है। कितनी? 7,500 पदों के ऊपर क्या है? 7,500 पदों पर 7,500 पदों के ऊपर भर्ती परीक्षा करवाने का मामला है। अब 5,000 पद तो आप अच्छे से जानते हैं कि 5,000 पद तो किसके हैं? याद रखना, L1 वालों के हो गए। और 2,500 पदों के संबंध में संस्कृत वालों का लॉजिक हो गया, तो भाई साहब L2 वालों के तो पद ही नहीं दिए गए। अब L2 वालों के जो पद नहीं दिए गए, तो भाई साहब L2 वालों के लिए खुशखबरी की बात यह आ गई है कि भाई साहब मामला क्लियर हो चुका है कि डीपीसी के तहत जैसे ही पद रिक्त होंगे, याद रखना, जैसे ही पद रिक्त होंगे भाई साहब पदों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। और 100% कह रहा हूं, मादे की सौगन, याद रखना, मेरी उम्मीद तो यही कहती है कि भाई साहब पोस्टें बढ़ेगी, मतलब पोस्टें बढ़ेगी। और इस सूचना को भी याद रखना क्या कहा गया है, इसके पूरा जो टाइटल है, इस टाइटल में भी यही बात देखने को मिलती है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक पद की डीपीसी, मतलब थर्ड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड में क्रमोन्नति मिलने वाली है, पदोन्नति क्रमोन्नति मिलने वाली है। और भाई साहब अगर थर्ड ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, जिसमें L2 के भी तो लोग हैं, जो L2 के भी तो लोग हैं, वैसा उनकी अगर है ना प्रमोशन वाली बात हो जाती है, तो भाई साहब जैसे ही सीट खाली हुई नई भर्ती होगी और नई भर्ती के अंतर्गत पदों में वृद्धि की जाएगी। याद रखना, पदों में वृद्धि की जाएगी। अब इसके संबंध में और क्या क्या सूचनाएं थी, ये भी सारी बातें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि इसके संबंध में क्या बताया गया। उपयुक्त विषय के अंतर्गत लेख है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक पद से वरिष्ठ अध्यापक की पद की डीपीसी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जो रोक लगा दी गई थी स्थगन की पालना में, ठीक है, 4 वर्षों की डीपीसी लंबित है। उक्त पदोन्नति के संबंध में बीकानेर मंडल में संबंधित संवर्ग के कार्यरत कार्मिकों की गत 7 वर्षों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट APAR अपने कार्यालय स्तर पर एग्जाई कर APR असेसमेंट इस कार्यालय को प्रस्तुत कराएं ताकि आगामी कार्यवाही, आवश्यक कार्यवाही समय पर पूरी की जा सके। मतलब थर्ड ग्रेड की भर्ती के संबंध में सरकार पूरे मूड में आ चुकी, बापू मूड में आ चुकी है। और मैं फिर कह रहा हूं, पोस्टें बढ़ेगी, मतलब पोस्टें बढ़ेगी। और एक बात और दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि थर्ड ग्रेड की एग्जाम डेट भी आगे जाने की पूरी संभावना है, मतलब पूरी संभावना है। लेकिन आप अपनी तैयारी 17 जनवरी को आधार मानकर ही तैयारी करते रहें। ऐसा नहीं कि 2 महीने आगे चली जाएगी तो आप तैयारी में ढिलाई बरत लें। अगर 2 महीने चली जाती है तो सोने पे सुहागा, नहीं है तो 17 जनवरी को डेट मानकर आप तैयारी करते रहें। तो भाई साहब
भर्ती का रास्ता तो क्लियर हो चुका है, लेकिन याद रखना अभी तक तो ये 7 दिन के अंतर्गत, अब याद रखना कि ये पत्रावली जो मांगी है इसका जो रिपोर्टिंग करनी है, वापस इसका जो जवाब देना, अपने जो लंबित कार्य है वो कार्मिकों को पूरे करने हैं। 7 दिनों के अंदर अंदर पूरा मामला व्यक्तिगत रूप से फिजिकली प्रेजेंट होकर चीजें सारी सबमिट करवानी है। उक्त पत्र के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संवर्ग की डीपीसी संबंधी कार्य हेतु चाही गई एपीआर आगामी 7 दिवस में इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर 4/11/2025 को उपलब्ध कराई जाए। एपीआर के याद रखना अभाव में यदि कोई भी कार्मिक डीपीसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अगर कोई कर्मचारी उपस्थिति नहीं होता तो उसकी डीपीसी के ऊपर कोई भी अगर नेगेटिव इफेक्ट आएगा तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद होगा। मतलब सरकार ने साफ साफ शब्दों में बिना कुछ कहे धमकी भी दे दी कि भाई साहब अब हमारी डीपीसी के प्रोग्राम में अगर किसी ने कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं, और याद रखना कि हमारे काम को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हम हमारे पूरे मूड में आ चुके हैं। तो भाई साहब ये सारी बातें है ना, तो समझ जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की रहेगी। निदेशक महोदय के आदेशानुसार है ना कार्यालय में डीपीसीएम एपीआर के बकाया कार्यों को त्वरित और पूर्ण रूप से संपादित करें। भाई साहब सरकार ने अपनी तरफ से रास्ता पूरा क्लियर कर दिया है कि भाई साहब अब हम पूरे एक्टिव मोड में आ चुके हैं। तो याद रखना एक्टिव मोड में अभी तक सरकार आई है, एक्टिव मोड में सरकार आई है, डीपीसी के प्रोजेक्ट को इन्होंने चालू तो कर दिया है, लेकिन भाई साहब ये मंजिल है दूर अभी, अरे इसको पाना बाकी है, कि मंजिल है दूर अभी इसको पाना बाकी है, अभी तो तुमने खड़ा होना शुरू किया है, अरे दौड़ लगाना बाकी है। तो इतना आसान मंजिल जो दिख रही ना, ये मंजिल अभी तक आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर एक बात और याद बता देता हूं कि या तो डेट आगे जाएगी या पोस्टें आगे जाएगी। इसमें आपको एक चीज और हमेशा ध्यान में रखनी है कि मुश्किल उन्हीं के लिए है जो तैयारी नहीं कर रहे हैं या तैयारी को बिल्कुल ढिलाई दे चुके हैं, शिथिलता में ले जा चुके हैं, और सफल वही व्यक्ति होगा तैयारी जिसकी सटीक है, रणनीति सटीक है, जो अपना मूल्यांकन समय पर कर चुका है, उसी को सफलता मिलने वाली है। तो इस मुश्किल घड़ी को आसान बना सकते हैं आप अपनी तैयारी को परख कर। तो आप मेरे साथ में जरूर जुड़े रहें, आपको समय समय पर मेरे माध्यम से आपको आपकी हित की सूचना जारी करता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर ये सूचना अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।